जय श्री कृष्णा। वेलकम टू द डिवाइन कॉलिंग। आज हम श्री हनुमान चालीसा की तीसरी चौपाई पर पहुंचे हैं। पहले के कुछ एपिसोड्स में हमने मंगलाचरण के 2 दोहे और 40 चौपाइयों में से 2 चौपाइयों को समझने का पूरा प्रयास किया। आज हम शुरू करते हैं तीसरी चौपाई से। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। एक एक शब्द को समझ लेते हैं। महावीर, हमने वीर तो बहुत सुना है कि जो बहुत पराक्रमी होता है, जो बहुत ब्रेव होता है, वैलरस होता है, उसे वीर कहते हैं। तो ये महावीर क्या हुआ? वीर तो वो जिसने औरों पर विजय प्राप्त की हो, लेकिन महावीर वो जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त की हो। इसको हम डिटेल में कुछ समय बाद समझेंगे। बाकी शब्दों को एक बार समझ लेते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, मैंने पहले भी कहा था, अवधी भाषा में व और ब सिमिलर होता है। व को वो लोग ब लिखते हैं। तो महावीर या महावीर और विक्रम या विक्रम मीन्स वन एंड द सेम। तो महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर मीन्स अति बलवान, अजेय। विक्रम मतलब विशेष रूप से पराक्रमी, एपिटमी ऑफ वैलरनेस, वैलर, a person who has immense valor, immense bravery is called विक्रम। बजरंगी, हम बजरंगी कहते हैं, एक्चुअली इट इज वज्र अंगी। वज्र एक आयुध होता है जिसे हम वज्र कहते हैं। इंद्र देवता का आयुध है, ये एक शस्त्र है, ये उसे वज्र कहते हैं। तो वज्र के समान जिसका अंग है, वज्र का हमारे शास्त्रों में एक और मीनिंग है डायमंड, यानी डायमंड जैसी जिसकी काया हो या वज्र के समान स्ट्रॉन्ग जिसकी काया हो, उसे कहते हैं वज्र अंगी। तो वज्र अंगी बिकेम बजरंगी। तो महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति मीन्स कुबुद्धि, निवार यानी हटाना, उसे मिटाना, उसे खत्म कर देना। एंड सुमति मीन्स सुबुद्धि, गुड थिंकिंग, राइट थिंकिंग, करेक्ट थिंकिंग। सुमति के संगी मतलब हनुमान जी क्या करते हैं, हमारी कुमति को मिटाते हैं, सुमति लाते हैं और सुमति को हमारा संग करवाते हैं और हमारे पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अब महावीर शब्द को मैंने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था। वो मैंने जैसे कहा, वीर वो है जिसने औरों पर विजय प्राप्त की है और महावीर वो जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त की है। लेकिन स्वयं पर विजय कैसे प्राप्त करते हैं? हमारी 5 इंद्रियां होती है, बेसिक सेंस ऑर्गन्स जिसे कहते हैं, इंग्लिश में जिसे कहते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स। वो होते हैं रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। उनके ऑर्गन्स होते हैं आई, टंग, स्किन, नोज एंड ईयर्स। तो इन पांचों इंद्रियों पर, इन सेंस ऑर्गन्स पर जिसने कंट्रोल कर लिया हो, जिसका पूरा कंट्रोल हो, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे कहते हैं स्वयं पर विजय प्राप्त करना। तो हनुमान जी कैसे थे? हनुमान जी ने अपनी 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इन इंद्रियों के बारे में छोटा सा एक रेफरेंस मैं आपको देना चाहती हूँ, जिससे आपको चीजें थोड़ी और क्लैरिटी से समझ में आएगी। गरुड़ पुराण के बारे में हम सबने सुना होगा। आदि शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि लिखा है एंड बहुत सारे ग्रंथों में ये रेफरेंस अलग अलग थोड़े शब्दों के हेरफेर के साथ ये रेफरेंस कई बार दिया जाता है। बेसिकली आई एम कोटिंग द श्लोक फ्रॉम गरुड़ पुराण। You can listen and I will explain to it. कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हताः पंच भिरेव पंच एकः प्रमादि स कथम न हन्यते यस सेवते पंच भिरेव पंच। इसका क्या मीनिंग है? स्टार्टिंग में क्या वर्ड्स आए? कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना। ये एक्चुअली 5 तरह के जानवर होते हैं। कुरंग होता है हिरण। जो हिरण होता है वो अपने कर्णेंद्रिय, जो सेंस ऑर्गन, जो कानों का जो सेंस ऑर्गन होता है, उसके ऊपर अपनी विजय प्राप्त नहीं कर पाता है। हिरण इज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वेरी फॉन्ड ऑफ गुड साउंड्स। तो जो हंटर्स होते हैं, जो जंगल में हिरण का शिकार करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बहुत सुंदर म्यूजिक प्ले करते हैं। तो वो सुनकर हिरण जंगलों में दूर दूर से भागा चला आता है एंड वहीं जहां पे म्यूजिक प्ले हो रहा होता है उसके अराउंड वो लोग ट्रैप क्रिएट करते हैं, गड्ढा क्रिएट करते हैं या नेट लगाते हैं या झाड़ियों को से ढक के खड्डा कर देते हैं, जिसमें वो हिरण भागा भागा आता है वो साउंड सुन के एंड उस खड्डे में गिरकर या उस नेट में फंसकर वो कैद हो जाता है एंड हंटर उसे पकड़ लेता है। तो वो किस वजह से पकड़ा जाता है? अपने कर्ण पर उसका विजय नहीं है, अपने
ईयर्स के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है। म्यूजिक जब सुनता है तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, उससे वो एक ट्रैप में पड़ जाता है या मरण की शरण में पड़ जाता है। सेकेंड वर्ड है मातंग। मातंग मीन्स हाथी। हाथी जो होता है उसको स्पर्श वाला जो इंद्रिय है हमारा स्किन, वो सेंस ऑफ टच से बहुत वीक होता है। हाथी को हथनियों का टच, हथनियों का संग बहुत प्यारा होता है। तो हंटर्स अगेन व्हाट दे डू, कोई पेड़ पे या कहीं जगह पे वो एक हथनियों का झुंड या एक बहुत सुंदर सी हथनी को एक जगह ट्रैप कर देते हैं, बांध के रख देते हैं। एंड जैसे ही वो हथनी की खुशबू आती है, हथनी साउंड करती है, वो हथनी के होने की हाथी को आभास हो जाता है कि वहां पे एक हथनी है, तो हाथी भागा चला आता है उस हथनी का स्पर्श पाने के लिए। एंड वहां वही सेम ट्रिक अपनाता है हंटर, कैद करने के लिए खड्डा, बड़े बड़े खड्डे खोद के उन पर नेट बिछा देते हैं या सूखी घास पत्तियां बिछा देते हैं जिससे वो दिखे नहीं, वो कैमोफ्लेज हो जाए लैंड में। एंड हाथी भागता हुआ जैसे आता है वो उसमें गिरकर ट्रैप हो जाता है और कैद हो जाता है। थर्ड है कुरंग, मातंग, फिर पतंग। पतंग जिसे पतंगा कहते हैं हम हिंदी में, इट इज स्मॉल इंसेक्ट लाइक अ बटरफ्लाई। वो क्या होता है, जब भी हम दिया प्रज्वलित करते हैं, कोई कैंडल लगाते हैं, कुछ लगाते हैं ना, तो वो लाइट से, वो आंखों के अपने सेंस ऑर्गन से बहुत वीक होता है। वीक मतलब आई सेंस, देखने में वीक नहीं होता है, आईज वो सुंदर दृष्टि से वो कैप्चर हो जाता है, कैप्टिवेट हो जाता है और भागा चला आता है। देयर जनरेशंस हैव गॉट बर्न्ड इन दिस दिए की लॉ में, जल जल के उनके जनरेशंस खत्म हो गए, बट फिर भी पतंगा अभी भी जैसे लॉ देखता है, वो उसकी सुंदर सी दृष्टि लॉ की तरफ इतना आकर्षित हो जाता है कि उड़ के एकदम सीधा आ जाता है और उसमें जल के भस्म हो जाता है। कुरंग, मातंग, पतंग। और बाद में है भृंग। भृंग मीन्स भंवरा। भंवरा क्या होता है, बी, हनी बी। तो बी उसके घ्राणेन्द्रिय, नोज, ऑल फैक्ट्री सेंसेस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उससे बहुत कम, उसका बहुत ये कमजोर पॉइंट है, उसका वीक पॉइंट है भृंग का। वो क्या होता है, हनी की खुशबू, जैसे फ्लावर्स, एक सुंदर सा फूल खिलता है, कमल खिलता है या हनी जिसमें होते हैं वो फ्लावर्स खिलते हैं, तो वो उसकी खुशबू से भृंग एकदम अट्रैक्ट हो जाता है एंड उसके फ्लावर के बीच में बैठ के वो हनी या नेक्टर सक करने लग जाता है। नेक्टर सक करते करते वो इतना खो जाता है उसमें कि उसे एहसास भी नहीं होता कि शाम हो गई है, फूल बंद हो जाएगा और मैं इसमें कैद हो जाऊंगा। वो सोचता है बंद हो गया तो हो गया, सुबह जब फिर वापस खुलेगा मैं उड़ जाऊंगा। लेकिन उतने में क्या होता है, जैसे ही फूल बंद हो जाता है वो बी अंदर ट्रैप हो जाता है और सफोकेट होके मर जाता है। और या फिर तब तक कोई जानवर उसके ऊपर ट्रैम्पल कर देता है फ्लावर के ऊपर, या कोई तोड़ लेता है तो वो हनी बी को मार देता है। इन एनी विच वेज वो फ्लावर के अंदर वो बी मर जाता है। तो कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग। एंड लास्ट में है मीन। मीन यानी फिश। फिश इज वेरी उसको अपना जो स्वादेंद्रिय है टंग, उससे बहुत वो उसका बहुत वीक है, मतलब उससे बहुत जल्दी कैद हो जाता है। कैसे, फिश को हम कैसे पकड़ते हैं, वो जो फिश पकड़ने की जो रॉड होती है उस पे जो थ्रेड होता है उसके एंड में हम कुछ अनाज लगा देते हैं, कुछ आटे की गोली या कुछ फिश का खाना वगैरह लगा देते हैं एंड उसको पानी में जैसे ही वो स्टिक को छोड़ते हैं एंड वो थ्रेड अंदर जाता है, वो उसका किनारा पानी में अंदर फ्लोट होता है। वो खाने का टुकड़ा देखकर फिश कंट्रोल नहीं कर पाती है अपने आप को एंड फिश वो खाना खाने के लिए जाती है। जैसी जाती है उसके अंदर जो कील होती है, नोक होती है, वो उसके अंदर फंस जाती है और फिश अपने आप को छुड़ा नहीं पाती है। एंड जैसे ही वो थ्रेड में वजन लगता है वो अपना उस पकड़ने की स्टिक को रोल कर लेता है एंड वो फिश पकड़ी जाती है एंड मरण की शरण में पहुंच जाती है। तो ये जानवर जो है कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीन, ये तो एक एक इंद्रियों से वीक है तो ये मरण की शरण में चले जाते हैं। हमारी सोचो, हमारा तो पांचों इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, तो हमारी क्या दुर्गति होने वाली है। इसलिए कहा वीर वो जो है जो औरों पर विजय प्राप्त करता है, लेकिन महावीर वो है जो अपने आप पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो हमें भी अगर हनुमान जी का थोड़ा भी अंश प्राप्त करना है या हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है तो थोड़ी मात्रा में ही सही अपने इंद्रियों पर थोड़ा संयम करना हम सीखेंगे तो हनुमान जी की विशेष कृपा हम पर जरूर बरसेगी। तो एक बार फिर हम रिपीट कर लेते हैं, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। See you in the next video, and until then do remember the divine is always calling.